સુરતમાં રાહુલ ગાંધીએ બજરંગ દળની પીએફઆઈ સાથે સરખામણી કરતા બજરંગ દળ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તાઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે આજે સુરતમાં બજરંગ દળના રાષ્ટ્રીય સંયોજકની ઉપસ્થિતિમાં એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમણે જણાવ્યું હતું કે 9 મેના રોજ સમગ્ર દેશમાં બજરંગ દળ દ્વારા સામૂહિક રીતે હનુમાન ચાલીસાનું પઠન કરવામાં આવશે। तो गुजरात में हमारे संगठन की दृष्टि से 3 प्रांत लगते हैं, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र। इसलिए गुजरात संपूर्ण गुजरात के जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर गांव-गांव में, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में बड़े पैमाने पर सामूहिक हनुमान चालीसा के कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रमों की व्यापक तैयारी इस समय चल रही है। बजरंग दल ने तय किया है कि संपूर्ण देश भर के अंदर बजरंग दल 9 मई को दिन मंगलवार संपूर्ण देश के अंदर सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ करेगा। कुमत निवार सुमत के संगी, कांग्रेस की जो कुमति है उसको सद्बुद्धि मिले और उसने जो यह अपमानजनक हिंदू समाज का अपमान किया है, बजरंग दल जो धार्मिक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, उसके ऊपर कटाक्ष किया है, प्रतिबंध करने की बात की है, इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस भी पहुंची है। ऐसी धरती पर जहां स्वयं हनुमान जी महाराज का जन्म स्थान है, इसलिए संपूर्ण देश में साप्ताहिक मिलन के माध्यम से हनुमान चालीसा के पाठ हमारे होंगे। यह पाठ जिला, प्रखंड, ग्राम स्तर पर होंगे। इसमें बड़े पैमाने पर हिंदू समाज की सहभागिता होगी। इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को सबक हिंदू समाज सिखाएगा। देखिए, स्पष्ट है, जिस कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया, उसकी नीति कैसी होगी? उसकी नीति विभाजनकारी है। हिंदू मुस्लिम में कैसे विभाजन हुई, ये कांग्रेस ने ही प्रारंभ किया और आज तक कर रही है। आज भी उसको वहाँ चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ने की आवश्यकता थी, अन्य विषय मुद्दे उठाने की आवश्यकता थी, लेकिन मुद्दे न उठाते हुए उन्होंने पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो उसने दुनिया के सामने झूठ बोला। पीएफआई पर प्रतिबंध तो गृह मंत्रालय ने लगा दिया और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का उसका अधिकार नहीं। यह झूठ बोलकर केवल मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए मुस्लिम परस्त होकर के यह उसने षड्यंत्र किया, द्वेषपूर्ण किया है। यह कांग्रेस पार्टी को भारी पड़े। कानूनी कार्रवाई के तौर पर अभी बजरंग दल ने चंडीगढ़ में एक केस दर्ज किया है। इसमें 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया गया है। ऐसे मुकदमे कांग्रेस पार्टी पर अभी और होंगे। यह तो पहला मुकदमा है। यह उन्होंने बजरंग दल के पक्ष में कहा, अर्थात उनकी भावना में आहत हुई है। मैंने जैसे पहले कहा कि बजरंग दल धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन है। बजरंग दल का कार्य धर्म की रक्षा के लिए है। बजरंग दल मठ मंदिरों की रक्षा के लिए काम करता है, माता बहन रक्षा काम करता है, गौ रक्षा के काम करता है, लव जिहाद से हमारी हिंदू बहनों को बचाने का काम करता है, लैंड जिहाद से अपनी सरकारी ज़मीन अर्थात भारत की ज़मीन को बचाने का प्रयास करता है। और आज लव जिहाद के मामले में तो द केरला स्टोरी, जिस प्रकार का केरला स्टोरी सामने आई है, इसमें सनसनी फैला दी है किस प्रकार से इस्लामिक जिहाद के द्वारा हिंदू लड़कियों को ट्रैप करके और आतंकवाद में धकेला जा रहा है। जो बजरंग दल पिछले कई वर्षों से कह रहा है, वो तथ्य आज सामने आया, दुनिया के सामने आ रहा है। इसलिए बजरंग दल जिन कामों को करता है, इन कामों के कारण ही हिंदू समाज में आक्रोश है। वही आक्रोश गिरिराज सिंह ने व्यक्त किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इस प्रेस मीट में आप सभी लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल को पीएफआई जैसे आतंकी संगठन के साथ जोड़कर एक शर्मनाक हरकत की है। यह हरकत द्वेषपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश जानता है कि बजरंग दल 1984 से श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के निमित्त इसका स्थापना हुई। उस आंदोलन में सुरक्षा का कार्य संगठन ने अपने पराक्रम के साथ किया, उस आंदोलन को सिरे चढ़ाया। इससे पूरी दुनिया भली भांति परिचित है कि बजरंग दल ने किस प्रकार से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई।
वही बजरंग दल जो देश में अपने सेवा के कामों के लिए जाना जाता है, उस बजरंग दल ने संपूर्ण देश भर के अंदर गौरक्षा का अभियान लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य था हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा करेंगे, हिंदू जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना करेंगे, ये संकल्प के साथ। इसलिए गाय को हम मां मानते हैं, तो गाय की रक्षा करने का संकल्प 96 में लिया और तब से लेके अभी तक गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे, इस भाव को लेकर, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता, इस भाव को लेकर गाय माता की रक्षा के लिए कसाईयों से 86 लाख गौवंश को कटने से बचाया। पुलिस का सहयोग लेकर उन गायों की रक्षा की। आज उसके कारण देश में 500 से ऊपर गौशालाएं अकेला विश्व हिंदू परिषद संचालित करता है। देश में व्यापक पैमाने पर सरकारों को भी गौशालाएं खोलनी पड़ रही हैं, सामाजिक संस्थाएं खोल रही हैं। देश में कई राज्यों में गौसेवा आयोग बने हैं। आज गाय की महिमा महत्व इतना ध्यान में आया कि पंचगव्य के निर्माण होने लगे हैं, असाध्य रोगों में उनके गौमूत्र का उपयोग होने लगा, जैविक खेती होने लगी। ये दृष्टि बजरंग दल के कार्य के कारण देश भर में प्राप्त आई। इस कार्य को बजरंग दल ने आगे बढ़ाया। उस संगठन पर प्रतिबंध की बात विभाजनकारी कांग्रेस ने। आवा ज अवनवा विडियोज માટે अब तकनी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक અને શેર करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ाયેલા રહો अब तक साथे।